देखो हम लोग संत हैं, महात्मा हैं महाराज जी, ना हमें आपके धन से मोह, ना हमें आपके कमाने से मोह, और सुन लो ना हमें सजने से मोह। तुम लोग सोचते हो महाराज जी अपनी खुद की वो प्रचार प्रसार करो, हमें क्या करना, किसके लिए करना, हम तो जो कमाते वो भी जाकर के बच्चियों को दान कर देते। अभी हम 11 बेटिया का विवाह कर रहे हैं, आप लोग आइएगा एक बार संकट मोचन धाम पे। जिंदगी में अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो एक बार उस धाम के दर्शन करिएगा। साल भर जो कमाते हैं और जो कम पड़ता है कर्ज लेकर के बच्चियों की शादी कर रहे हैं, कर डाले। हमें क्या करना, कहां ले जाना, कौन सी इज्जत चाहिए, हमें तो परमात्मा ने इतनी बड़ी इज्जत दी जो संसार में हर किसी को मिलना मुश्किल है। दयालु, दयानिधि, करुणाकार, करुणानिधि, करुणा के करुण अवतार भगवान है। अरे तू झोली फैला करके तो देख, अरे तू उसके सामने मन लगा करके खड़ा होकर के तो देख। ए मैया जल्दी बैठ जाओ, ओ मैया बैठ जाओ। झोली एक बार उसके सामने फैला करके तो देख, ऐसी झोली फैला करके खड़े हो जाना, और बस मन को लगा करके खड़े हो जाना। संसार में वो देगा जो तुमने हाथ तक कभी पाया नहीं होगा। मैंने भी इस कष्ट को देखा। मैंने अपने गांव क्षेत्र में मैं महाराज जी छोटा छोटा सा था, हल्के में देखता था। उन्होंने कहा ये जो छोटी जात का है, हटा इसको, नल में पानी नहीं भरेगा जब तक बड़ी जात के नहीं भरेंगे। मैंने यार देखा, विचार किया। मैं अपने गांव में बैठा था, हम लोग भी बड़े गरीब थे महाराज जी, त्रिपाठी जी, हम लोग भी बड़े गरीब थे। मैया तुम सबको अपनी हकीकत बताए दे रहे, हम लोगों को कोई निमंत्रण नहीं देता था। इस बात से नहीं, इस बात से कि ये गरीब आएंगे, पता नहीं कौन से कलर की शर्ट पहन के आएंगे, कोई पूछता नहीं था, और पूछे भी तो भगा दे रहा, साइड में हो जाओ। एक बार क्या हुआ, हम बचपन में मीठा खाने के बड़े शौकीन थे, एक शादी में चले गए, हमारे अपनों ही की थी। हमें वहां पे दो रसगुल्ला खाने थे, सब खा रहे थे, हमने भी बफर में दूसरा रसगुल्ला पकड़ा तो उसने पकड़ करके प्लेट फेंक दी। हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले खाने की खदाने आ जाते हो, औकात क्या है तुम्हारी, खाने की खदाने हो। बैठ गए। हमने अपनी माता जी से जाकर के पूछा, हमने कहा मम्मी ये क्या है। माता जी बोली ये गरीबी है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, बोले इसको झेलना पड़ता है। मैंने कहा हर कोई इज्जत खरा, हाँ बोला, बढ़ जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसे पास में होते हैं, टूट जाता है अक्सर वो खास रिश्ता। पैसों की बरसात ना हो तो रिश्ता टूट जाता है, ऐसे कई रिश्ते बन जाते हैं संसार में। आपके ऊपर कुछ नहीं है तो आपका कोई करने वाला नहीं है संसार में। मैं 2 भाई और 1 बहन हूं, मेरी 1 बहन है। हम लोगों ने तो अपनी खुद की बहन को भी इतना नहीं कर पाया, आज भी मुझे कष्ट है। हम एक अभागे भाई हैं जो हमने अपनी बहन को वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए। अभी हम अपनी बहन से मिलने के लिए गए तो वो बैठी थी, हम भी बैठे थे। हमारे भाई साहब जो अभी स्केल बोलते हैं, हमारे बड़े भैया, ये हमारा पूरा परिवार है, ये सब बच्चे हैं, सब हमारा ही एक परिवार। मैं बैठा था अपनी बहन के पास, बहन के पास पहुंचा तो बहन ने मुझे देखा तो मैंने कहा मुझे कुछ खाना है, उसने बनाया। बैठा था, उसने मेरे सर पे हाथ फेर करके कहा भैया आज तुमने वो काम कर दिया जो संसार में सबसे बड़ा काम है। पैसा तो संसार में हर कोई कमा सकता है, मेरे भाई तूने मेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। जो लोग हंसते थे कि किसान की बिटिया है जे, इसकी औकात क्या है, वो लोग आज पूछते हैं कि प्रियंका बहन जी तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे उससे एक बार मिलना है। भैया बोले भैया वो लोग जो मेरी शादी में नहीं आए थे वो फोन लगा करके कहते हैं तेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और बोले भैया मुझे बड़ा खुशी होती है कि तूने कम से कम इतना नाम तो किया कि जगत में मैंने अपने आप को उठाया। आज मैं 11 बच्चियों की शादी कर रहा हूं। एक बच्ची ऐसी है कुशवाहा समाज की है, 4 बच्ची
4 बच्ची शायद आदिवासी समाज की, 4 बिटिया है, एक अहरवार की, एक रैकवार। हाँ रैकवार समाज कितनी बैठी है? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन है रैकवार? अरे तुम नहीं रैकवार? हाथ ठाने का नहीं कर रहे, जात बदलने का। आपकी एक बच्ची है, कहाँ की है भैया वो? कहाँ की है वो हनुमान जी? ये है तिंदनी नन्नी मऊ की लड़की। आई तो वो बड़ी अच्छी लगती थी, तो आई बेचारी सदच के। तो हमारे लोगों ने देखा तो बोले ये गरीब है ही नहीं, ये तो सबसे ज्यादा अमीर है। लगती अच्छी थी, मतलब सुंदर थी। हम जब तक चले गए शूटिंग करने के लिए, हम खुद ही जा रहे हैं बच्चियों के घर घर पे जाकर के। अभी हम 11 बच्चियों की शादी कर रहे हैं और हम घर घर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा क्या, हमें कौन सा फायदा है? हम लड़कियों की शादी करेंगे, निःशुल्क कर रहे हैं। तुम लोग कबरई वाले बताओ, हमने 1 रुपया की मांग की क्या कबरई में किसी से? हमें 1 रुपया दे दो बच्चियों की शादी के लिए, मंगाए क्या? हम पहुंचे तो हम शूटिंग कर रहे थे, लौट करके आए तो बिटिया वास्तव में इतनी सुंदर थी कि वो गरीब दिखती ही नहीं थी। तो टीम वालों ने मना कर दिया, उसको भगाने लगे। बोले आप गरीब नहीं हो, झूठ बोलते हो। मैं भी आ गया। मैं जैसे ही आया तो बच्ची बेचारी हमें देख करके रोने लगी। महाराज जी 1 मिनट हमारी सुन लो। ओ महाराज जी 1 सेकंड हमारी सुन लो। हमें भी बड़ा कष्ट हुआ यार। मैंने कहा ये बिटिया किसकी है? मैं रुक गया। मैंने कहा बता बेटा। बोले महाराज जी पिताजी की स्थिति बड़ी खराब है। सुंदर हूं, लगती हूं आपको सुंदर, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है मेरा पिता मेरी शादी कर सके। एक बार आप मेरे घर पे चल करके घर को देख लो एक बार, और अगर आपको लगे कि मैं अमीर हूं तो मेरी शादी मत करना। मैं उसके घर गया। 2 तारीख को मुझे यहां आना था। 1 तारीख को मैंने गाड़ी को निकलवाया रात्रि के समय में। अच्छा हम भी बड़े चलाऊमान हैं, हमारे ड्राइवर साहब भी बड़े खतरनाक हैं। हम आए उनकी जुगल जोड़ी। रात दिन चलने वालों में से हम लोग, थकने वालों में से तो है ही नहीं। चले हम लोगों ने कहा, तुरंत हम लोगों ने प्रभाव बनाया, गाड़ी स्टार्ट की, पहुंचे उसके घर पे पहुंचे। आप लोग विश्वास मानो, मैंने उसके घर पे देखा है ऐसी दयनीय स्थिति, लड़की की ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति कि वो अपने मुंह से व्याख्यात नहीं कर पा रहे। इतनी बुरी स्थिति। मकान है नहीं, है तो कच्चे हैं, 5 बहनें हैं, 1 बहन अपंग है, बाप कुछ करता नहीं, ड्राइवरी करता है, तो 250-300 रुपया बेचारे को मिलता है। अब बताओ 300 रुपया में बिटिया की शादी करेगी, घर चलावे, जमीन है नहीं। अच्छा उस बिटिया से किसी ने कह दिया कि अगर तुमने अच्छे से नहीं बोल पाया तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं जाने लगा तो उसने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा, कुछ करना मत करना भैया, मेरी शादी मत रोकना, मेरा बाप मर जाएगा, गरीबी का पहरा बड़ा बुरा होता है भैया, अगर तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा बहन चिंता मत कर, मेरे जी में जब तक जान है मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी शादी अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से करवाएंगे। एक और घर है नुना में जाने कौन सी कुशवाहा समाज की बच्ची, अभी आप लोग स्क्रीन पे देखना भी चल रहा है, संस्कार की स्क्रीन पे। वो बिटिया तो इतनी गरीब है भगवान, धरती खुद जाए आसमान फट जाए, इतनी गरीब। बाप 400 रुपया कमा के लाता है, बिटिया 5, लड़का 1, और माता पिता का बोझ भी उसी के बाप के ऊपर है। माता की तबीयत खराब है, खुद की पत्नी की तबीयत खराब है, 400 रुपया लाता। मैं पहुंचा उसके घर में, हम लोगों ने कैमरा लगा, पूरी टीम पहुंच गई। विशाल जी की पूरी टीम लेकर के हम लोग गए, स्वयं विशाल जी भी उसमें निरीक्षण करने के लिए गए। तो हम लोगों ने देखा कि एक कमरे में 10 आदमी सोता है, और कमरा कितना है महाराज जी? कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, 10 बाई 10 के कमरे में 10 आदमी सोते। इतना रोया उसका बाप, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, कंठित हो गया और रो करके कहने लगा, महाराज जी आप एक बिटिया की शादी कर दो, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे।
अच्छा, बाप अपनी व्याख्या बता, रोने लगा। कुएं में काम कर रहा था, निकल के आया बेचारा पूरा भीगा हुआ। बिटिया गई तो अंदर बैठ करके रोने लगी, गेट लगा लिया। हम लोगों ने कहा भैया गेट काहे लगा लिया, हम भी पहुंचे पीछे से। रो रही थी ससक ससक करके। हमने पूछा क्यों रो रही हो? उसने अपने मुंह से कहा महाराज जी सबसे बुरी इस संसार में गरीबी होती है। मैं भी चाहती कि मेरे घर द्वार में मेरी शादी हो, मैं भी चाहती कि मेरे पिता मेरी शादी करें। मेरे पिता के पास इतनी बड़ी स्थिति नहीं तो शादी कर करके दहेज दे। मैंने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेर करके कहा, मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, एक पिता माता वो है जिसने तुझे जन्म दिया, एक पिता माता धर्म पिता के रूप में मैं खड़ा हूं। कायदे से तेरी बारात आएगी, कायदे से तेरा डीजे आएगा, कायदे से तुझे दान पत्र में दिया जाएगा उपहार स्वरूप। और मैंने कहा इतना उपहार ला दूंगा चाहे दुनिया के सामने भीख मंगानी पड़े, लेकिन संसार के सामने भीख मंगा करके चाहे मुझे मरना पड़े, लेकिन इतना दहेज दे दूंगा कि लेने वाले भी एक बार पिकअप में जब ले जाएंगे तो ले करके कप जाएंगे कि किसी ने दिया था। हम लोगों ने तुरंत प्रतिज्ञा की और अभी हम लोग शादी कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं मैया, कथा किस किस को समझ में आई 4 दिन तक जरा बताओ एक बार। आत्मा से किस किस को अच्छी लगी हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा तुम्हारे याद ही आया तो तुम्हारे खका से अच्छी लगे है? ये तो लड़का रोज सुनता। हम लोग 11 मई को बेटियों का विवाह कर रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कुंभ करने की सोच रहे हैं। वैसे सबसे बड़ा तो हमारे पूज्य महाराज जी करते हैं, पूज्य बागेश्वर धाम जी, और उनके कहे हुए उन शब्दों पे हम लोग चलने का प्रयास करते। बड़े भाई हम छोटे भाई है, पीछे से चल पड़ते। 11 बेटियों की हम लोग शादी कर रहे हैं और ऐसे नहीं करेंगे आए वो जयमाला दी, वो होता ना वो सम्मेलनों में जयमाला दी, उनने जल्दी जल्दी चटपट कर चल 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 जल्दी भावने पढ़। एक पंडित जी ने सबरन की भावने पढ़ देना। 11 बेटियों की शादी, 11 तरह से डीजे और 11 तरह की घोड़ा और कायदे से बारात। और सुन लो 3 दिन पहले मंडप मायना हल्दी जो होता है बच्चियों का वो कायदे से, उनका जितना रिश्तेदार आएगा उनको रुकने की व्यवस्था कायदे से, उनकी जो बारात आएगी उस बारात की व्यवस्था कायदे से, जयमाला का कार्यक्रम कायदे से, और यहां तक कि कन्यादान का कार्यक्रम भावर पद्धति भी जैसे मंडप से होती है वैसे मंडप से करवाने का काम कर रहे हैं। और सुनिए पूरी ताकत से दहेज दे रहे हैं कि जब वो बेटी उस उपहार को लेकर के जाए तो उसके जब ससुराल में वो उपहार उतरे तो गांव वाले ये कहेंगे कि ये झूठी बात बोल रहे हैं, ये शादी सम्मेलन में नहीं हुई, ये शादी तो घर से हुई है, इतना सुंदर उपहार दे। और क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत? जो तो हम कर रहे हैं कम से कम 40-50 लाख को खर्चा है, तो खर्च काहे कर रहे हैं? 50 लाख में तो हम राजा बने नहीं, 1 साल में 1 लाख है तो कि देखे हम 50 साल तक खाते रहे परे परे ना 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 ना। लेकिन संत जब जन्म लेता है, महात्मा जब जन्म लेता है, ब्राह्मण जब जन्म लेता है, ध्यान रखना। कल मैं सुन रहा था कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी महात्मा की बुराई कर रहे थे, मैं सुन रहा था, गेट लगे थे, मैं बैठा था। फलाने महाराज जी तो ऐसे अच्छी कथा नहीं करते, टिकाने महाराज जी, वो हमें फुला रहा था, ये महाराज जी अच्छे। मैं कहना चाहता हूं भैया मैं सबसे बुरा महाराज हूं, मेरी बुराई करना है दम से करो, लेकिन कभी किसी संत की बुराई मत करना, क्योंकि संसार में जो संत बनकर के आता है, जो भागवत की कथा सुनाता है, वो एक जन्म के पुण्य को लेकर के नहीं आता। आप संसार की नौकरी करते, लेकिन परमात्मा ने उसको आपका धर्म, सनातन का धर्म प्रचार करने के लिए संसार में छोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो देवता ही होगा जो इस कलकाल में